नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज है आपका 12 मई। ठीक है, 12 मई है और आपका पेपर है 8, 9, 10 जून। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप जो भाई बहन अगर यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं उनको लास्ट समय में क्या करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने अब तक पढ़ा है उसी का रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस जो करना है। देखिए, हम RWA का कराए हैं, 10 सेट हो गया है, ये सेट नंबर 11 है। ठीक है, और घटना चक्र का हमने 10 सेट हमने खत्म कर दिया है। घटना चक्र का 10 सेट खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर ली हिंदी और जीएस की। बाकी मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस आप हम टेलीग्राम में इन सभी टेस्ट का PDF डाल देते हैं, आप वहाँ से फ्री सब रहता है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, आप परेशान भैया सेफ स्कोर क्या है, भाई पेपर का लेवल डिपेंड करता है सेफ स्कोर। फिर भी आप 125 से 130 मानिएगा, क्योंकि यूपीएसआई को दिखती हुई। ठीक है, आप कहोगे भैया इतना नहीं जाएगा, तो भाई जो भाई बन अगर यूपीएसआई में फेल हुए हैं ना, जो भाई बन यूपीएसआई में फेल हुए हैं, वो कांस्टेबल पे एकदम होता है ना, जो शेर भूखा होता है एकदम टूट पड़ता है, तो एकदम वैसे ही टूट पड़ेंगे, क्योंकि होमगार्ड दिए नहीं थे। तो मान के चलो दरोगा में नाम आ गया तो कांस्टेबल उनकी लास्ट उम्मीद है, क्योंकि उनकी लास्ट भर्ती है। बहुत ऐसे हैं जो भाई बहन जो ओवर एज हो रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना अगर पेपर लेवल डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप 125 से 30 करिएगा। देखिए, हिंदी आपके 37 आएंगे, कम से कम। देखिए, 30 सब करते हैं। ठीक है, आप कम से कम 35 34 तक कर पाएंगे, जब आपका हिंदी साहित्य और शब्दावली, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची, विलोम, एक शब्द, तत्सम तद्भव, ये आपके तैयार होंगे ना, तो आपके आराम से 34 से 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, रही बात जीएस में, तो जीएस में देखिए स्टैटिक जीके, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, यूपी जीके, और देखिए इतिहास में मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ लेना। ठीक है, तो उससे आपको करना क्या है, बस 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाए ना जीएस में, तो समझ लो आप महारथी हो जीएस के। ठीक है, और आपके मैथ में, देखिए मैथ में आएंगे आपके 17 से 20। इसमें हमको करना क्या है, मिनिमम 10 क्वेश्चन करना है। अब आपको भाई 10 क्वेश्चन कैसे होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे जैसे नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन 2 से 3 हो गए, टाइम एंड वर्क से 2 हो गए, लाभानी से 2 हो गए, एसआईसीआई से 2 हो गए, एवरेज से आएगा ही आएगा। हो गए आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, और आएगा देखो लौसम मसा से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, घातांक करनी, ये सब क्वेश्चन। देखिए मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन हो गए। और आपको देखिए हिंदी हिंदी और रीजनिंग मिला के ना आपके 94 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो कम से कम चौवन चौवन से ऊपर ही क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, 54 या 57 मानो। ठीक है, हिंदी में रीजनिंग में आपके 57 क्वेश्चन आते हैं और 37 आपके हिंदी। तो आप कितने हो गए, 7 7 14, 5 8 9, 94 हो गए ना। 94 कम से कम आप 85 से 90 कर देना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भाई बहन अगर आपका मैथ कमजोर है, तो आप 10 क्वेश्चन मैथ कीजिए, 15 से 20 आप जीएस कर लीजिए, इधर कर लीजिए, हो जाएगा आपका। मान लीजिए 90 इधर हो गया, 10 आपका, हम बात करते हैं 94 में, आप 90 कर लिए। ठीक है, 10 मैथ कर लिए, 100, और 20 जीएस कर लिए, हो गया 120 क्वेश्चन हो गया ना। अब आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो आपका जीएस ठीक है, तो आप जीएस को बढ़ा सकते हो। अगर आप मान लो आपका मैथ अच्छा है, आप मैथ को 17 या 20 जितना आएगा उसको बढ़ा सकते हो। या हो सकता है बहुत ऐसे भाई बनो जो रीजनिंग 57 में 55 प्लस कर दें। देखिए मैथ में आपका 20 प्लस आता है, लेकिन मान लीजिए 5 क्वेश्चन उसमें आपके रीजनिंग आते हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 11। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास भी, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनिकार्थी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला, सही जवाब व्यायाम। क्वेश्चन दूसरा है, देखिए हम फास्ट पढ़ाएंगे और हम 20 मिनट में हिंदी और जीएस खत्म कर देंगे, ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन दूसरा है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है, ये आपका है निंदा। क्वेश्चन तीसरा है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब होता है पीछे, पीछे वाला। ठीक है, वेदना, वेद अना, अना, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, श्रीलाल शुक्र को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका है राग दरबारी के लिए। 5 नंबर है, जहां पहुंचा ना जा सके, बताइए। सही जवाब क्या होगा, इसके लिए कौन सा शब्द सही है, तो आपका है अगम्य। 6 नंबर है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, सही जवाब सभी, गरीब, पीला सा, सूखा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब ऑप्शन डी, पहाड़, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
आग और राग कवि किसे कहा जाता है? एक ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। इनका एक रचना है उर्वशी, बहुत फेमस है। ठीक है, और भी है लेकिन उर्वशी रट लेना, काफी बार पूछा है। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? ऑप्शन बी यम। मैंने आम खाया है, इस वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण सही है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब क्या होगा? क्या आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूत। ठीक है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज का बहुवचन कागजात। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, दीठी नहीं है? ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वहां केवल 2 लोग थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। तो होगा आपका संप्रदान कारक। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? ऑप्शन डी, इनमें से किसी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, बाहर। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है बताइए। सकर्मक का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18, सही जवाब ऑप्शन सी, सोहन केला खाता है। क्वेश्चन 19 है, चिराग तले अंधेरा, सही जवाब ऑप्शन सी, अपनी बुराई न देखना। सांप का पर्यायवाची क्या होगा? तो होगा आपका ऑप्शन डी, सभी। कही, गोकर्ण, वो, एक होता पर्ण, एक होता सर्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इनमें से अपील शब्द क्या है बताइए। तो आपका है विदेशज। हवन में जलाने वाली लकड़ी, शुद्ध शब्द क्या है? इसको कहते हैं समिधा। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इनमें थोड़ी सी जो है उसको क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 23, सही जवाब ऑप्शन बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्था किस विभाग के तहत कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब ऑप्शन ए, राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है बताइए। कंठ अल्प प्राण बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, तो देखिए अंग, ये तो आपको पता होगा, कौशले के अंग तक कंठ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका है सही जवाब ऑप्शन ए, विस्मयवाचक। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। देखिए आपको होगा भैया बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, तो मेरा कोशिश ये है कि आपका समय कम खत्म हो, तो 20 मिनट में हम निपटा देंगे हिंदी और जीएस। ठीक है, और उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके अपना मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेना। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो, वह उस किस प्रकार का समास कहा जाता है? उसे कहते हैं आपका कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? यह आपका पोर्ट लुइस, मॉरिशस। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया है व्यास सम्मान। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, सही जवाब ऑप्शन सी, सर्वनामी विशेषण। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आर्य। ठीक है, मगही किस राज्य में ज्यादा बोला जाता है? तो ये आपका बिहार। ठीक है, अब देखिए आगे आपका पैसेज है, और पैसेज से आपको देखिए पेपर में मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका उत्तर देंगे। ठीक है, जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक तुम उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बात को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा एवं हमारा पतन होगा, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उदंडता और अकड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो।
ठीक है, ये आपका पैसेज हो गया और हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन अब। ठीक है, क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है, बताइए। विकल्प को आप पढ़िए, बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, क्या आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्वेश्चन नंबर 34 है, सही जवाब क्या होगा। 34 का सही जवाब क्या होगा, ये होगा आपका मृदुल। 35 नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, जो अभी गद्यांश हम लोग पढ़े ना, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, बताइए। तो आपका होगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता। ठीक है, 36 नंबर है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। व्यवहार की मृदुलता, क्वेश्चन नंबर 37, सही जवाब नम्र और उचार से बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है, क्वेश्चन नंबर आपका 38, सही जवाब आपका संविधान की नियंत्रण न होना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार क्या सही, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 39, सही जवाब क्या होगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देश के नागरिक को देश की रक्षा करना चाहिए और ऐसा करने के लिए कहा जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगरा में ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया, कमेंट करना। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, ये आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, क्वेश्चन नंबर आपका 42, सही जवाब थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 43 है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43, सही जवाब केरल। यूरेनियम पूछेगा तो ललितपुर, अगर अपने यूपी में पूछेगा तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, सही जवाब मूंगफली। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, मारियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा है, तो आपका है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 46, सही जवाब ऑप्शन बी, विलियम गॉड। रेपो रेट में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 47, सही जवाब महंगाई कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, क्वेश्चन नंबर आपका 48, थे आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन नंबर आपका 49, ये आपका हुआ था ऑप्शन बी, 1980 में। पीली क्रांति का संबंध किससे, क्वेश्चन नंबर 50, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, तिलहन से। क्वेश्चन नंबर का 51 है, पीत रस का संचय शरीर के किस अंग में होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 51, सही जवाब पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर का 52 है, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, बताना। सही जवाब क्या होगा इसका, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, रट लेना है, तो कई बार पूछा है। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले हाई जंपर प्रवीण कुमार जो थे, उत्तर प्रदेश किस जिले से हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, ये आपके हैं गौतम बुद्ध नगर। कबीर उत्सव, कबीर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, क्या किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संत कबीर नगर। क्वेश्चन नंबर का 55 है, यदि आपसे कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाए और तुरंत उसे वापस लाने के लिए अंडों के लिए क्या दबाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस जेड। जब कोई हैकर दो लोगों के बीच हो रहे संचार के बीच में गुप्त रूप से सेंध लगाकर जानकारी चुराता है या बदल देता है, तो उस साइबर हमले को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि CEDAW किस वर्ष लागू हुई थी, क्वेश्चन नंबर 57, सही जवाब ऑप्शन बी, 1981। आतंकवादी संगठन ISIS का पूरा नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 58, काफी इजी का यह पूछा है, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इंटरनेट पर सवाल जवाब का एक बहु लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, जहां उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों पर
जानकारी साझा करते हैं और एक दूसरे के सवाल को जवाब देते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर का 59। सही जवाब ऑप्शन बी कोरा। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध शहर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय स्थित है? सही जवाब ऑप्शन सी जयपुर। इजराइल की मुद्रा क्या है? बताइए। तो यह आपका ऑप्शन बी शेकेल। न्यूजीलैंड की राजधानी कई बार पूछा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 62। सही जवाब वेलिंगटन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी राग का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। सही जवाब ऑप्शन बी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्वेश्चन 65 है, बाइमस्टेक बिमस्टेक का अस्थायी सचिवालय मुख्यालय कहाँ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 65। सही जवाब ऑप्शन सी ढाका बांग्लादेश। ऑस्कर पुरस्कार जिन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है किस देश की संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 66। सही जवाब क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। 68 नंबर है, 67 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर लगभग कितनी प्रतिशत रही थी? क्वेश्चन नंबर 67। सही जवाब ऑप्शन बी 17.7%। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 68। सही जवाब ऑप्शन ए नैरोबी कन्या। क्वेश्चन नंबर का 69 है, टेनिस के खेल में साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है जो हर साल जनवरी के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 69। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई ओपन। 70 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाली यूपी 112 का राज्य मुख्यालय स्टेट कंट्रोल रूम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 70। सही जवाब ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर का 71 है, इग्नाइटेड माइंड अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 71। सही जवाब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 72। सही जवाब 2007। उत्तर प्रदेश किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 73। सही जवाब ऑप्शन बी कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश की पहला महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 74। ये बनी है आपकी लक्ष्मी सिंह। लास्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन नंबर का 75। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन डी 76। आप बताइए 75 में से कितना सही होगा आपका? कमेंट में जरूर बताना और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।